हैं, जहां वो बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। इस समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी होंगे शामिल। बिहार में एमडीएम की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। मोतिहारी के जेरेंद्रवा स्कूल में मिड डे मील में सड़ा हुआ अंडा मिला, जिसको लेकर डीओ ने राज्य के 36 स्कूलों में जांच के निर्देश दिए। साथ ही खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी की भी जांच शुरू कर दी गई। गिरिडीह के स्त्री बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाजार में कई वाहनों को रौंदा, कई राहगीरों की जान चली गई है। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पटना में शुक्रवार को आए तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई है। कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। गर्दनी बाग रोड नंबर 1 पर एक पुराना पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोग दब गए। रामगढ़ में ठनका गिरने के बाद शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। घटना स्टेशन रोड की है। हादसे में दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक, जिसमें 20 लाख से अधिक का नुकसान बताया गया। बगल की दुकान में भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। गोपालगंज में दोस्तों के साथ पार्टी में जश्न मनाने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत की खबर। घटना मांझा थाना क्षेत्र के लंगटू हाता गांव की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि रामाधर राम को उसके कुछ दोस्त बुलाकर ले गए थे, शराब पार्टी की। उसके बाद मौत होने पर मांझा स्वास्थ्य केंद्र में छोड़कर फरार हो गए। मोतिहारी में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दिखी। पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी नेपाली शराब जब्त की है। साथ ही मौके से 4 तस्करों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने ये छापेमारी बेलवाड़ी गांव के पास की। गोपालगंज में आर्मी की तैयारी कर रहे 22 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक का शव बरौली थाना क्षेत्र के बरहिमा के पास सड़क किनारे से मिला। पुलिस को युवक के पॉकेट से सल्फास की गोली भी बरामद हुई है। मामले की जांच हो रही है। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने साधु के वेश में गांजा तस्करी करने वाले भगवान दास को बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर एक महिला तस्कर को पकड़ा गया। पुलिस ने यह कार्रवाई हनुमान मंदिर के पास की। गोपालगंज के सिंध बलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में शादी की पहली सालगिरह के दिन एक गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध मौत की खबर। मायके वालों ने दहेज में बुलेट और सोने की चेन की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका गुड़िया देवी 3 महीने की गर्भवती थी। पति समेत ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना इलाके में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के फरार आरोपी अनु राम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बैंड बाजू के साथ अनु राम के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। जल्द सरेंडर करने का फरमान सुनाया गया और आगे कुर्की जब्ती की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गिरिडीह के हीरोडीह थाना क्षेत्र में रैयतदारों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप है। पीड़ितों का कहना है कि जमीन के सभी वैध कागजात उनके नाम पर मौजूद हैं। बावजूद इसके दबंग भूमाफिया स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से अवैध निर्माण करा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र में बैंक एजेंट से हथियार के बल पर दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर अपराधियों ने एजेंट पर गोली भी चला दी। एजेंट ने भागकर अपनी जान बचा ली है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। चाईबासा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पथ निर्माण विभाग के लिपिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सचिन सिंह को गिरफ्तार किया। 4 मई को स्कूल छात्रा से रेप की कोशिश थी। पीड़िता की शिकायत पर एक्शन हुआ। जमशेदपुर में इलाज के दौरान वीरेंद्र शर्मा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। पूरी घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की। छपरा के खोदाई बाग गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। देवरानी और जेठानी की एक साथ जान चली गई। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोजपुर में महज 200 रुपए के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। धारदार हथियार से हमला कर 45 साल के कारपेंटर शंकर शर्मा की निर्मम हत्या की गई। खून से लथपथ शव को पुलिस ने जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई शुरू की। औरंगाबाद में इंडियन बैंक गार्ड के बंदूक से गलती से गोली चल गई। घटना में बैंक के रिकवरी एजेंट राजेंद्र पासवान को गोली लगी। मौके पर उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि बंदूक साफ करने के दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची।
टीआरई 4 के विज्ञापन में देरी के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। उग्र अभ्यर्थी ने बेकाबू पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया, जिसके बाद कई घंटों तक पटना कॉलेज से जेपी गोलंबर तक पूरी सड़क रण क्षेत्र में तब्दील नजर आई। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और रोजगार की अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर हर तरीके की समस्या का समाधान होगा। लोगों को अपने काम कराने के लिए भटकना नहीं होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस ने विरोध जाहिर किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं, सरकार का कोष खाली है, सरकार करोड़ों रोजगार देने की केवल बातें करती है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। साहिबगंज में शेर शाहबादी डेवलपमेंट सोसाइटी के बैनर तले चल रहा धरना 5वें दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में युवा छात्र समुदाय के लोग धरने में शामिल। शेर शाहबादी जाति प्रमाण पत्र पुनः निर्गत करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। रामगढ़ के बड़का सलाय एरिया के भिरकुंडा कोलियरी माइन में चल रहे काम को विस्थापितों ने बंद करा दिया। विस्थापित हथियार के साथ साइट पर पहुंचे। प्रदर्शन करते हुए काम को बंद किया गया। विस्थापित ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन पर बिना बताए खदान में काम शुरू करने के आरोप लगाए। बिहार को नशा मुक्त रखने के लिए राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी इस बार जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी को दी गई। मद्य निषेध मंत्री के तौर पर मदन सहनी ने विभाग का जिम्मा संभाला है। पदभार ग्रहण करते ही मदन सहनी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री बनने के बाद अब अपनी विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। कहा, मुख्यमंत्री सम्राट ने जो जिम्मेदारी दी उसे ईमानदारी से पूरा करूंगा। बता दें कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों के पक्ष में दिए गए फैसले के बाद राज्य भर में उत्साह का माहौल दिखा। बोकारो में टेट सफल अध्यापकों ने चास के आईटीआई मोड़ पर जुटकर इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द लागू किया जाए। बोकारो में 10 करोड़ वेतन घोटाले की जांच तेज हो गई है। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल बोकारो पहुंचे। सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय मीटिंग की। बैठक में डीसीएसपी और अन्य अधिकारी भी पहुंचे। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस का शिकंजा कसा है। प्रिंस खान के वासीपुर स्थित आवास पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कार्रवाई धनबाद न्यायालय की ओर से जारी समन के बाद की गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति लाख आबादी पर अपराध की दर 3.7 दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.9 से लगभग दोगुनी है। रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। जेटेट नियमावली में भाषा विवाद सुलझाने के लिए समिति बनाई गई, जिस पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया। सरकार ने जब कमेटी बनाई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कमेटी किसी भी वर्ग और भाषावासियों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के हैदरगंज, कड़ाह और झालर गांव में 3 घरों पर ताला तोड़कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 6 लाख से ऊपर की संपत्ति चोरी की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना नदी थाना पुलिस ने जेठुली रेडियो स्टेशन के पीछे रेलवे लाइन में छापेमारी की। छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध बियर बरामद की गई। 407 बोतल बियर केन जब्त हुई है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाबालिग है। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही तस्करों के पास से 18 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक बाल विवाह रुकवा दिया। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि नाबालिग लड़की का विवाह 25 साल के युवक से तय किया गया था। हालांकि अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर विवाह को रोक दिया और इसे कानूनी अपराध बताया। पूर्व विधायक अनंत सिंह के कार्यक्रम में डांस करने वाली मुंबई की डांसर ने एसपी विनय तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोला। डांसर का कहना है कि वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें तवायफ संबोधित किया। साथ ही कहा कि कोई हंगामा नहीं हुआ था। पुलिस की कार्रवाई किसी निजी दुश्मनी का नतीजा।
जमालपुर की ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस ने छोटी आशिकपुर वियाड़ा पहाड़ी क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। 98.50 ग्राम व्हाइट ड्रग भी बरामद कर लिया गया। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल है। मोतिहारी में इंडो नेपाल सीमावर्ती छौरा दानो थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक यूएसए निर्मित पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सिमडेगा पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बोलबा थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। तीनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने ट्रक और पिकअप जब्त किया है। ट्रक से 53 पीस पाइप बरामद की गई, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। आरा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई दिखी। नगर निगम प्रशासन की तरफ से सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए खाली करा लिया गया। कुछ दबंग लोगों के द्वारा इस पर कब्जा किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अतिक्रमण मुक्त कराने का काम हुआ। धनबाद के भूली बी ब्लॉक स्थित हनुमान मंदिर के हनुमान जी की प्रतिमा खंडित मिलने से हड़कंप की स्थिति बन गई। आक्रोशित लोगों ने मौके पर मौजूद युवक को पकड़ लिया, जिसने प्रतिमा तोड़ने की बात स्वीकार की। लोगों ने युवक को खंभे से बांधकर पुलिस को जानकारी दी। पटना में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। लोक भवन और मुख्य सचिवालय के बीच कई विशाल पेड़ तेज हवा की वजह से गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से पटना के सभी मुख्य मार्ग यातायात प्रभावित भी दिखे। एसडीआरएफ की टीम सड़क पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने में जुटी। पटना में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। कई विशाल पेड़ और तेज आंधी की वजह से कई विशाल पेड़ जब गिरे तो वहां पर लोगों की परेशानी बढ़ी। पत्रकार नगर थाना के न्यू इरा हाई स्कूल की छत पर लगा एस्बेस्टस तेज आंधी से उड़ गया और सड़क पर जा गिरा। हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन कई दुकान, 2 पहिया वाहन इसकी जद में आ गए। पटना के फ्रेजर रोड पर भी आंधी और तूफान की वजह से पुराना पेड़ गिरा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं है। हालांकि पेड़ की चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तेज आंधी मूसलाधार बारिश के चलते इको पार्क के पास भी एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे कि मुख्य सड़क का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। आवाजाही ठप। सड़क पर पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। बुलडोजर की मदद से रास्तों को साफ करने का काम शुरू। झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा, बारिश और ठनका की संभावना जाहिर की। 9 और 10 मई को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते रामगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये बारिश कई इलाकों में आफत बनकर आई है। जल जमाव से लोग परेशान हो गए हैं। ओलावृष्टि के चलते आम और सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने ठनका का अलर्ट जारी किया। गुमला में मौसम का मिजाज बदला। आसमान में काले बादल छाए। आंधी तूफान के साथ 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। तेज आंधी, बारिश, तूफान की वजह से विशालकाय पेड़ गिरा, जिससे कि मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। करीब आधे घंटे तक आवागमन ठप। पटना सहित दानापुर में शुक्रवार को तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि। कुछ देर के लिए सड़कों और घरों की छतों पर सफेद ओले की परत नजर आई, जिसके बाद मौसम ठंडा हो गया। गोपालगंज में सड़क हादसे में 55 साल के किसान की मौत हो गई। हादसा मांझा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की है। मृतक की पहचान सुदर्शन सहनी के रूप में कर ली गई है। घटना के बाद ग्रामीण ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बाइक जब्त करते हुए जांच शुरू की।